हम हैं न्यूज़ 12 भारत, सच्ची बात जो दिखाता है केवल सच। छत्तीसगढ़ विधानसभा का आखिरी दिन बेहद हंगामेदार रहा। आंसदी की तरफ से आखिरी दिन विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की व्यवस्था दी गई थी। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के नेताओं में कई बार नोकझोंक जैसे हालात भी बने, जहां विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, वहीं सत्ता पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को निराधार बताया। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में, जिसमें कानून व्यवस्था, घोषणा पत्र, वादे, शराबबंदी, बेरोजगारी, शिक्षा, सरकार के अंदर आपसी मतभेद जैसे मुद्दे शामिल थे। दरअसल विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज की तारीख में उनके पास कोई हमारी सरकार के खिलाफ, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए वो अभी तक इतने देर से किसी भी मुद्दे पे उन्होंने में चर्चा नहीं की। पुनूराम मोहल्ले जी वहाँ पे खड़े होकर शेरो शायरी बस कर रहे हैं, तो कोई कुछ कर रहा है, सिर्फ हल्ला करने के अलावा इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये विपक्ष आज की तारीख में पूरा मुद्दा विहीन है। ये विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया हुआ है, आप लोग किस तरह से सरकार को घेरने का प्रयास कर, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं आप लोगों के? चुनाव के पूर्व कांग्रेस पार्टी ने जनता से कुछ वायदे किए। उन वायदों के आधार पर जनता ने इस सरकार को, इस पार्टी को 68 सीटों के बहुमत के संग सरकार बनाने का अवसर दिया। हम उम्मीद करते थे कि इतने प्रचंड बहुमत में सरकार बनने के बाद श्री भूपेश बघेल की सरकार अपने किए गए पूरे वायदों को पूरी तरह से पूरा करेगी, लेकिन एक दो वायदों को पूरा करने के बाद ये सरकार हाँफ रही है, थक गई है, थक के परेशान हो चुकी है और आज पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कुछ असंवैधानिक सत्ता के केंद्र में बैठे हुए लोग सरकार का संचालन अलग से कर रहे हैं। बेरोजगार युवक इस उम्मीद में बैठा था कि उसे रोजगार का भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। महिलाएं पेंशन के लिए उम्मीद कर रही थी। वृद्ध व्यक्ति पेंशन के लिए भी उम्मीद किए बैठे थे कि उन्हें पेंशन दिया जाएगा। रेत का जो ठेका हुआ है उससे तो रेत की कीमत भी आसमान छू रही है, गुंडागर्दी भी बढ़ गई है और सरेआम सत्तारूढ़ पार्टी के लोग रेत माफिया का काम कर रहे हैं। और इसी तरह से प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। अभी जांजगीर चांपा में एक बच्ची की कक्का कंकाल मिला, उसकी हत्या हो गई। हमारे यहाँ के मंत्री लोग बलात्कार को भी छोटा और बड़ा बलात्कार बताते हैं। वहाँ पर गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी लखीमपुर, तो वहाँ के लोगों को 50 लाख रुपया दे के आए और यहाँ सिलेगर में और जांजगीर चांपा में जब हमारी बच्चियाँ मारी गई, उनका कंकाल मिल रहा है, तो उनके घर में कोई जा कर के उनके आंसू पोंछने की भी किसी को फुर्सत नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनको हम हैं न्यूज़ 12 भारत, सच्ची बात जो दिखाता है केवल सच।